हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का हमारे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वस्तुनिष्ठता की समस्या। किसी भी सोशल रिसर्च में वस्तुनिष्ठता की जो समस्या होती है वो एक अहम पड़ाव होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे वस्तुनिष्ठता की समस्या क्या होती है। तो इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो जो आज की टॉपिक है वहाँ पर पहले समझ लेते हैं वस्तुनिष्ठता होती क्या है। जो वस्तुनिष्ठता होती है वो अध्ययन से संबंधित एक ऐसी विशेषता होती है जो अवलोकन पर आधारित होती है। इसमें अनुसंधानकर्ता धर्म, जाति, प्रजाति, क्षेत्र, लिंग के जो अपने विचार होते हैं, जो अपने अपने जो व्यूज़ होते हैं, उनसे पृथक होकर जो अनुसंधान करता है उसी को हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन करते हैं। यह इस प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है क्योंकि आप जो यथार्थ ज्ञान अवलोकन द्वारा प्राप्त करते हैं उसको जैसे का तैसा ही आप प्रस्तुत करते हैं। उसमें आप अपने निजी विचार हैं या निजी क्षेत्र से संबंधित जो आपका दृष्टिकोण है उसको उसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठता हो जाती है। यानी कि आपने किसी क्षेत्र में अगर कोई विशेष लगाव है आपका या आपका दृष्टिकोण उससे संबंधित है तो आप वहाँ पर उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए जो जैसा ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी रूप में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, वस्तुनिष्ठता, है ना। वस्तुनिष्ठता कहलाता है और ये एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि वैज्ञानिक प्रयास भी इसको कह सकते हैं जो वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने में मददगार करता है। इससे जो आपका स्टडी होता है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक होता है। प्रोफेसर ग्रीन ने इस संबंध में लिखा है कि वस्तुनिष्ठता जो होती है निष्पक्ष रूप से किसी तथ्य का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता से है। यानी कि आप किसी भी तथ्य का जो परीक्षण करने हैं आप उसके योग्य हैं या नहीं हैं। आपको ईमानदार होना चाहिए, जो यथार्थ ज्ञान है उसको स्पष्ट करना चाहिए। तो इस तरह का आप में ये गुण होना चाहिए। किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए ये विशेष गुण होने चाहिए। आगे फेयरचाइल्ड कहते हैं कि वस्तुनिष्ठता का अभिप्राय एक ऐसी योग्यता से है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता स्वयं की उन दशाओं से पृथक रख सके जिसके वह स्वयं एक अंग है, तथा किसी तरह के लगाव अथवा भावना के स्थान पर पक्षपात रहित और पूर्वाग्रह से मुक्त तर्कों के आधार पर विभिन्न तथ्यों को उनके स्वाभाविक रूप में देख सके, है ना। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि आप जिस धर्म, जाति, लिंग के आप अंग हैं, आपका जो विचार है अगर उस दृष्टिकोण से संदर्भित है तो आप उन विचारों को अलग रख कर, पृथक रख कर जब किसी भी प्रकार की स्टडी करते हैं तो कहलाती है वस्तुनिष्ठता। यानी कि आप पक्षपात नहीं कर रहे हैं। अब हो सकता है कि कोई ऐसी स्टडी हो जो आपके निहित स्वार्थों को ठेस पहुंचाए, लेकिन आप उन सभी चीज़ों को इग्नोर करके क्या करते हैं, आप जैसे तथ्य को देखते हैं उसी उसी तरह से उसको यथार्थ ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि वस्तुनिष्ठता जो होती है वो उसकी आवश्यकता क्या है। अगर अगर हमारे विचार उसमें सम्मिलित कर दिए जाएं तो ऐसा क्या हो जाएगा कि क्या हमारी स्टडी ख़राब हो जाएगा या हमारा स्टडी अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए बताया गया है कि जो वस्तुनिष्ठता है उसको समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक रूप से बनाने के लिए वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर हम अपने जो स्वार्थ हैं, पूर्वाग्रह हैं, उनको अगर हम पृथक नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी स्टडी है उसको क्या करेंगे, जो हमने यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया है अवलोकन के द्वारा उसको कहीं ना कहीं वो प्रभावित करेंगे। और जब वो प्रभावित करेंगे हमारे यथार्थ ज्ञान को तो क्या होगा, वो जो हमने स्टडी की है वो कहीं ना कहीं वो स्टडी अपने यथार्थ यानी कि जो बेसिक जो नॉलेज गेन करती है वो उसमें कहीं ना कहीं दोष हो जाएगा। वैज्ञानिक पद्धति के कुशल प्रयोग के लिए भी आवश्यक होती है। यानी कि ये इस तथ्य पर बल देती है कि जो अवलोकन होता है
वो निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, वर्गीकरण और समान निष्कर्ष जिसके द्वारा प्रस्तुत किए जा सकें, ताकि एक सामान्यीकरण लागू हो सके और आगे चलकर वो एक हो सकता है वो एक सिद्धांत का रूप धारण कर ले। तो इसके लिए आवश्यक यही होता है कि जो भी आप अवलोकन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, वो बिल्कुल निष्पक्ष होने चाहिए। यानी कि जो पूर्वाग्रह है, आपके विचार हैं, आपके दृष्टिकोण है, उस पर इसका किसी का प्रभाव नहीं होना चाहिए। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो सामाजिक घटनाएं होती हैं, मूल्य होते हैं, वो तेज़ी से परिवर्तित हो रहे हैं। तो उन परिवर्तन को कैसे हम यहाँ पर रिलेट करेंगे, ये भी बहुत आवश्यक होता है हमारे यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। यानी कि अगर सामाजिक परिवर्तन जो भी हो रहा है, क्योंकि मूल्यों में तेज़ी से परिवर्तन आता है, जब कोई मूल्य हम समझते हैं कि जो कोई मूल्य अस्थायी हो जाता है या अनावश्यक हो जाता है, तो मूल्यों में या तो तेज़ी से संशोधन होता है या फिर वो समाज से हटा दिए जाते हैं। तो इस तरह के जो मूल्य हैं, वो वैल्यूज़ हैं, तो उनको में तेज़ी से क्या परिवर्तन आ रहा है, उसमें क्या संशोधन हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, यथार्थ ज्ञान यानी कि अवलोकन के आधार पर ही उसको जानने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वस्तुनिष्ठता होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि तभी हम जो है ना, जो यथार्थ है, वास्तविक चीज़ें हैं, उनको हम देख सकते हैं। तथ्यों के सत्यापन के लिए आवश्यक है, जब यथार्थ ज्ञान होगा तो जो तथ्य उभर के आएंगे बिल्कुल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। उसमें आपने कोई निष्पक्ष रखा है, तो क्या होगा, कोई भी अध्ययन करेगा, उस अध्ययन करता है अगर कोई भी उसी टॉपिक पर या उसी से रिलेट होकर किसी टॉपिक पर कोई अध्ययन करता है, तो उसमें क्या होगा, उसके निष्कर्ष भी लगभग वही प्राप्त होंगे। इस प्रकार एक सत्यापनशीलता की जो चीज़ें हैं कंटिन्यूअस बनी रहती है। यानी कि आपने जो निष्कर्ष प्राप्त किए हैं या आपने जो तथ्यों का संकलन किया है, पूरी तरह से निष्पक्ष है। निष्पक्ष निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक होता है, क्योंकि हमारी जो समस्या होती है वो कहीं ना कहीं से रिलेट जरूर करती है, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो। तो अगर यहाँ से हम कोई समस्या ले रहे हैं, तो हो सकता है वो समस्या किसी ऐसे व्यक्ति से रिलेट कर दे जो बहुत जो जिसका समाज में बहुत प्रभाव हो, है ना, जिसका समाज पे प्रभाव हो, उसका दबदबा हो। तो आप उससे प्रभावित ना हो या उसे डर ना जाए। कभी कभी ऐसे चीज़ें आ जाती हैं कि आप किसी राजनीतिक दल पे शोध करते हैं, अगर उसका अच्छा खासा दबदबा है तो वो आपको आप पे दबाव डाल सकता है कि आपने जो चीज़ें हैं, निष्कर्ष हैं, उनको चेंज कर लीजिए। तो इस तरह के भी दबाव समाज में पड़ सकते हैं, आपकी स्टडी पे पड़ सकते हैं। तो इन सब दबावों से रहित होकर जब आप निष्कर्ष देते हैं, तो क्या होगा, निष्कर्ष वो पक्षपात रहित होगा। यानी कि आपने जो भी निष्कर्ष चाहे वो किसी भी समुदाय के बारे में हो, राजनीति के बारे में हो, या फिर धार्मिक आर्थिक रिलेट करके आपने जो भी स्टडी कर रखी है, वो सभी जो यथार्थ ज्ञान पर ही आधारित हैं। यानी कि वो जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वो बिल्कुल सामान्यीकरण हैं। अनुसंधान के नए क्षेत्रों को विकसित करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। जब आप कोई यथार्थ ज्ञान यानी कि वास्तविक अवलोकन पर आधारित अपने तथ्यों को संकलित करके निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें उसमें ऐसी आ जाती हैं जिस पर पहले किसी वैज्ञानिक या किसी अनुसंधानकर्ता ने ध्यान नहीं दिया था, है ना। आपकी जो अपने तथ्य प्रस्तुत करते हैं, निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, उसमें बहुत से ऐसे क्षेत्रों का आपने जिक्र कर दिया होता है कि वहाँ से आप उस पर किसी ने पहले ध्यान नहीं दिया होता है कि इस क्षेत्र से संबंधित भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ये इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं, वो नए क्षेत्र अनुसंधान, जो नए अनुसंधान करता है, उनके लिए एक बढ़िया जो है ना अवसर होता है इन क्षेत्रों पे स्टडी करने के लिए। तो ये क्षेत्र भी नए क्षेत्रों को विकसित करने के लिए भी आवश्यक होते हैं। यथार्थ ज्ञान पर अगर आधारित वो जो अनुसंधान है, अगर वहाँ पे आधारित है, तो एक नए क्षेत्रों का विकास हो सकता है और उस पर और भी अनुसंधान हो सकते हैं। प्रतिनिधि तथ्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। हम लोग जब तथ्य एकत्रित करने के लिए जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमें ऐसे हम तथ्य
संकलित कर लेते हैं, जो देखने में बहुत रोचक होती हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं, हमें महत्वपूर्ण भी लगती हैं। लेकिन जब हम उनको रिलेट करके, जब हम हाइपोथेसिस से रिलेट करके हम जब उनको चीज़ों को देखते हैं, तो पता चलता है कि जो भी हमने तथ्य एकत्रित किए थे, जो हमें रोचक लग रहे थे, वास्तव में वो तो हमारे काम के है ही नहीं। लेकिन जिन तथ्यों को हम सोच रहे थे कि तथ्यों का कोई काम नहीं है, बेसिकली उन्हीं तथ्यों का हमें महत्वपूर्ण, हम इम्पोर्टेंस हमें लगने लगती है कि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप बहुत सी प्रविधियों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे अनुसूची है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है। तो प्रतिनिधि तथ्य होते हैं, बहुत से तथ्यों को, इनमें से किसी भी ऐसे जो आपने सोशल प्रॉब्लम ले रखी है, फॉर्मुलेशन जिस सोशल प्रॉब्लम का कर रखा है, उससे संबंधित सबसे अच्छी प्रविधि क्या काम में आएगी, आप यहाँ पर उसको चुन के यहाँ पर निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण भी रखता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता विभिन्न जो चीज़ें होती हैं, व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं, उसकी अपने एक निष्कर्ष होते हैं, हर व्यक्ति के भावनात्मक लगाव होता है, उससे संबंधित दृष्टिकोण होता है, वह किसी न किसी देश, लिंग आधार पर कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है। तो इस तरह से चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं चीज़ें प्रभावित होती हैं। लेकिन अगर वस्तुनिष्ठता है, तो वस्तुनिष्ठता क्या करेगी, वो जो अनुसंधान करता है उस पर एक प्रकार का नियंत्रण रखेगी, ताकि वो अपने स्टडी में अपने जो भावनाएं हैं, अपना लगाव है, या किसी संस्कृति के प्रति अगर उसका झुकाव है, तो वहाँ से पूरी तरह से वो पक्षपात रहित हो जाए। सामान्य प्रविधियों को, जो भ्रांति हैं, उनको दूर करने के लिए सहायक है। जब भी आप कोई स्टडी करने जाते हैं, जब आपको मौलिक ज्ञान प्राप्त होता है, तो आप में जो पहले के पूर्वाग्रह होते हैं, अगर किसी क्षेत्र के प्रति, किसी लिंग के प्रति या किसी समुदाय के प्रति कोई भ्रांति होती है, आपकी पूर्वाग्रह होते हैं आपके कि, तो उस पूर्वाग्रह को नष्ट करने के लिए भी ये वास्तविक ज्ञान आवश्यक होता है। और वास्तविक ज्ञान कब होगा, जब आप वस्तुनिष्ठता रखेंगे, अपने जो भी आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं या जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं, उसको पक्षपात रहित यानी वस्तुनिष्ठ रखेंगे, तो अच्छे से निष्कर्ष निकलेंगे, जो आपके भी ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपकी जो पूर्वाग्रह हैं, भ्रांतियां हैं, उनको दूर करने में सहायक होंगे। इसके अलावा अगर वस्तुनिष्ठ की समस्या की अगर हम बात करें, सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की समस्या क्या है, तो यहाँ पर आप भावनात्मक प्रवृत्तियाँ होती हैं, है ना। भावनात्मक प्रवृत्तियाँ होती हैं, हम अनेक भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हमारे समाज में जातीय व्यवस्था, अस्पृश्यता, धार्मिक विश्वास, अनेक ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें भावनाएं करती हैं, और हमारे जो व्यवहार है, प्रतिमान, उसमें ये परिलक्षित होती हैं। तो इस तरह की जो भावनात्मक प्रवृत्तियाँ होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी वस्तुनिष्ठता की जो चीज़ें होती हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं इन चीज़ों को। समाज में जो प्रचलित धारणाएं होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को प्रभावित करती हैं। जो वैज्ञानिक अनुसंधान होता है, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करती हैं। सामान्य ज्ञान का प्रभाव, जो अभाव होता है, उसका भी बहुत होता है। यानी कि आप जो ने स्टडी ली है, आप जो भी स्टडी ले रहे हैं, अगर उसमें आपसे संबंधित कोई भी ज्ञान है, उससे आपको कम नॉलेज है, आप उससे कम प्रभावित हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सामान्य ज्ञान का प्रभाव भी वस्तुनिष्ठता की चीज़ों में कमी लाता है। क्यों लाएगा? क्योंकि आप कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह, भ्रांति से प्रभावित होंगे उस चीज़ से, तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। विशिष्टता की भ्रांति होती है, अगर आप किसी विशिष्ट ग्रुप से संबंधित हैं, तो आप किसी विशिष्ट भ्रांति से संबंधित भी हो सकते हैं, है ना। कि मान लीजिए कि आप कहते नहीं है, जैसे पहले मैक्स वेबर बोलते थे कि जो कैथोलिक धर्म होता है और इस तरह के जो धर्म होते हैं, उसमें से जो निरंतरता होती है, किसी चीज़ में सामाजिक एकता अधिक पाई जाती है दोनों में। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रभावित होती हैं। सेकेंड, आप देख सकते हैं कि आतंकवाद को मुस्लिम धर्म से जोड़ दिया जाता है कहीं ना कहीं, कट्टरवाद, क्षेत्रवाद, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये भी कहीं ना कहीं भ्रांति होती हैं। और इसमें विशिष्टता की भ्रांति अगर जब होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो निष्कर्ष हैं, वो प्रभावित होते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठता की समस्या हो जाती है, क्योंकि हमारे अपने दृष्टिकोण, भावनाएं उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। अनुसंधान की जो निहित स्वार्थ हैं, अगर
अगर आप ऐसी कोई स्टडी कर रहे हैं जिसमें आपका अपना स्वयं का कोई स्वार्थ निहित है और आपको लगता है कि आप अगर उसको वास्तविक रूप से वास्तविक मतलब यथार्थ ज्ञान को प्रस्तुत करेंगे तो आपके अपने निहित स्वार्थ प्रभावित होंगे, तो वहाँ भी वस्तुनिष्ठता की समस्या पैदा हो जाती है। स्वार्थ समूहों का हस्तक्षेप भी बहुत मायने रखता है, यानी कि कोई भी ऐसा राजनीतिक, धार्मिक या जो है ना ऐसा कोई प्रेशर ग्रुप जो कि समाज पे अपना दबाव बना रखा है और उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठता की समस्या एक कारण हो सकती है। अध्ययन में अति शीघ्रता, अगर आप कोई ऐसा अध्ययन कर रहे हैं और उसको आप जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, तो आप प्रत्येक पक्ष है उससे संबंधित उसको आप देख नहीं पाते हैं, उसको उसकी गहन जानकारी नहीं ले पाते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर भी वस्तुनिष्ठता की समस्या बन जाती है। समुचित प्रशिक्षण का अभाव, अगर आपको प्रशिक्षित नहीं किया गया है, आपको तुरंत कह दिया जाएगा आप अनुसंधान करने जाइए और आपको प्रशिक्षित नहीं किया गया है, तो आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और इस तरह की जो समस्याएं हैं वस्तुनिष्ठता की वो हो सकती हैं। संजातीयता भी हो सकती है, यानी कि आप एक ही धर्म, एक ही संस्कृति से अगर आप जुड़े हुए हैं और वहाँ की ऐसी कोई संस्कृति है जिससे संबंधित जो सामाजिक तत्व हैं वो उसके प्राप्त निष्कर्ष आपको जो संस्कृति से संबंधित है उसको नीचे देखना पड़ सकता है या उसके जो दोष हैं वो सामने आ सकते हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठता की समस्या हो सकती है, क्योंकि आप उस संस्कृति से, उस धर्म से जुड़े होते हैं, उनसे जो भावनात्मक लगाव है वो भी होता है, तो भी यहाँ इस तरह की समस्या पैदा हो सकती है। सामाजिक घटनाओं की जो जटिलता है वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की जो भूमिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठता की समस्या पैदा करती हैं। मिथ्या झुकाव तथा पूर्वाग्रह, अगर आप किसी संस्कृति, किसी समुदाय के प्रति आपको पूर्वाग्रह है, आप उससे संबंधित पहले ही सोचते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा ही होगा, तो इस तरह के जो पूर्वाग्रह हैं वो भी आपको बेसिक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने में बाधक सिद्ध होते हैं, जिससे जो वस्तुनिष्ठता की समस्या है वो यहाँ पैदा हो जाती है। अनुसंधानकर्ता की जो अभिन्नति होती है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि अगर किसी के प्रति उसका भावनात्मक लगाव होता है तो वो क्या कर देता है, बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखा करके अपने जो निष्कर्ष है उसको प्रस्तुत करता है, जिससे वस्तुनिष्ठता की समस्या बनी रहती है। सूचनादाताओं के पूर्वाग्रह भी, जिसे आप तथ्य संकलन कर रहे हैं वहाँ के जो सूचनादाता हैं अगर वो भी पूर्वाग्रह से लिप्त हैं तो भी आपकी जो वस्तुनिष्ठता है वो कहीं ना कहीं रिलेट करेगी, क्योंकि वो वास्तविक आपको नॉलेज जो कि वास्तविक आपका ज्ञान है वो देंगे नहीं, तो आपका जो निष्कर्ष है वो वास्तविक नहीं होगा, यहाँ वस्तुनिष्ठता की समस्या बनी रहेगी। निदर्शन से संबंधित जो पूर्वाग्रह होते हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुसंधानकर्ता, काफ़ी देखने में आता है कि अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार जो निदर्शन है वो ले लेते हैं, जिसके कारण जो वास्तविक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, उसको प्राप्ति नहीं हो पाती है और वस्तुनिष्ठता की अक्सर समस्या बनी रहती है। दोषपूर्ण प्रश्नावली, अगर दोषपूर्ण प्रश्नावली है, आपने अनुसूची तैयार की है, प्रश्नावली तैयार की है और उसमें ऐसे प्रश्नों को रख दिया है जो कि कम महत्वपूर्ण है, बहुत लंबी प्रश्नावली हो गई है या बहुत ऐसे क्वेश्चन उसमें हैं जो अनावश्यक हैं, तो ऐसी दोषपूर्ण प्रश्नावली भी कहीं ना कहीं जो सूचनादाता हैं उनको जो निरस्ता है उसको प्रदान करती है, जिससे वो वास्तविक ज्ञान नहीं देते, वो बेमन से अपना आंसर देते जाते हैं, जिससे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तथ्यों का दोषपूर्ण संकलन विवेचन भी इसका महत्वपूर्ण कारण होता है, जिस अनुसंधान कार्यों में तथ्यों का संकलन अनेक अनुसंधानकर्ता साथ साथ करते हैं। मतलब आपने एक ऐसा सोशल रिसर्च लिया है जिसमें बहुत से अनुसंधानकर्ता एक साथ कार्य करें हैं कि टॉपिक पर, तो वहाँ आपस में अगर समन्वय नहीं होता है, आपस में एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो भी इसमें अनुसंधानकर्ता कुछ अनुसंधानकर्ता कार्य करते हैं, कुछ उसके प्रति उदासीन बने रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठता की समस्या को पैदा करती हैं। तो ये थी वस्तुनिष्ठता की समस्या क्यों आवश्यक है और किस तरह से इसमें समस्या बनी रहती है, इसको आज हमने देख लिया है। इसकी आगे की इसकी विधियाँ क्या हैं इसको हम कल पढ़ेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। लेकिन जाने से पहले आपको मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू।